अगर आप सब कुछ करने के बाद भी अपनी 3D रियलिटी से ध्यान नहीं हटा पा रहे और करंट रियलिटी आपकी लाइफ में चेंज नहीं हो रही, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने 3D रियलिटी को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। 3D को चेंज करना दिखने में हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन एक्चुअल में होता बहुत आसान है। जस्ट हमें ये समझना होता है कि जो 3D रियलिटी है वो इस वक्त हमारी करंट रियलिटी बनी हुई है, यानी हमारी आंखों के सामने हमें वो चीज़ दिख रही है होती हुई। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी की ये आदत होती है कि हम जिस भी चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसी को सबसे ज्यादा सच मानते हैं। लेकिन कोई भी सच जो आपकी लाइफ का रियलिटी बनता है या आपकी लाइफ का सच बनता है, वो सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएट होता है। यानी पहले तो थॉट आता है, तभी वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी रियलिटी, आपकी करंट रियलिटी आपको आपकी आंखों से दिख रही है और वो चीज आपको सच लग रही है, उसी तरीके से आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो भी सच है और वो भी उसी तरीके से उस रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होती है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी होती है कि जब आप करंट रियलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो तो आपके थॉट्स भी उसी करंट रियलिटी के साथ आपके साथ चलने लगते हैं। और जब ये चीज होती है तो आप क्या करते हो, अनजाने में ही 3D रियलिटी को देख करके थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हो। और जब आप 3D रियलिटी को देख करके थॉट्स को क्रिएट करोगे तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी वही होगा जो 3D रियलिटी में ऑलरेडी हो रहा है। तो इसीलिए जब आप करंट रियलिटी में अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हो और आप ये समझते हो कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है और उसी प्रॉब्लम को आप बार बार देखते रहते हो, उसी प्रॉब्लम के बारे में जब आप बार बार बात करते रहते हो तो आप पीछे नहीं निकल पाते, आप उसी जगह पे फोकस्ड रह जाते हो और वही चीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो इसीलिए ये चीजें समझना जरूरी है। ये दो चीजें समझने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। अब यहाँ से प्रोसेसेस का सिलसिला स्टार्ट होता है, जहाँ से आप प्रोसेस की प्रैक्टिस करके अपने आप को वाइब्रेशनली इस तरीके का अलाइन करते हो कि आपकी 3D से आपका ध्यान हट जाए। ठीक उसी तरीके से आपको ये देखना होता है कि जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो क्या करता है, जब उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, अपने काम को ज्यादा करने लगता है, कुछ ना कुछ करने लगता है, मतलब खाली बैठना बंद कर देता है। तो ये चीज है कि हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हम खाली ना बैठे ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहो। खाली ना बैठे रहने का मतलब ये है कि आप कोई एक चीज स्टार्ट करो और उसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू करो, भले ही वो एक 15 मिनट का मेडिटेशन क्यों नहीं है। अगर वो 15 मिनट का भी अब अगर आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे, आप 5 मिनट से ही करो तो भी चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप 15 मिनट कर पाओगे। अगर आप किसी रीजन से नहीं कर पाते हो तो क्लासेस, जैसे अभी आपको पता है कि 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है इस महीने, तो आप उन क्लासेस में आ सकते हो, जो कि कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप मेडिटेशन मेरी ये वीडियोस से भी सीख सकते हो। लेकिन क्लासेस का बस यही बेनिफिट आपको मिलेगा कि क्लासेस में मैं डेली बेसिस पे आके खुद मेडिटेट कराता हूँ। 18 दिनों की क्लासेस होती है और मेरी क्लासेस ऑडियो कॉल में होती है। मैं वीडियो कॉलिंग में क्लासेस नहीं लेता और क्लासेस का टाइमिंग हमेशा रात का 9 से 10 बजे का होता है। और वैसे क्लासेस 18 दिनों की है, लेकिन अगर उसके बाद भी यानी 18 डेज कंप्लीट होने के बाद भी अगर मेरे शेड्यूल में टाइमिंग होती है तो मैं उसको और 3 दिन एक्सटेंड कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको पिवटिंग करना भी सिखाता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सिखाता हूँ। और इस बार तो यानी लास्ट जो क्लासेस हो रही थी उसमें तो हमने डेली बेसिस पे रोबोटिक एफर्मेशंस की भी प्रैक्टिस की थी। और उसके साथ ही साथ हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर सेशंस करते हैं, जहां पर आप अपने डाउट्स के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे कि आप मेरे चैनल से ही वीडियोस को देख करके ही मेडिटेशन करना सीख सकते हो। और सिर्फ मेडिटेशन नहीं, आप दूसरे प्रोसेस से भी इस चीज़ की स्टार्टिंग कर सकते हो। आपको बस ये देखना होता है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो, बस डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो पुराना फोकस हमारा रिमूव हो जाता है। जैसे अब्राहम कहती है कि हर चीज़ के दो साइड है, एक जो आप चाहते हो, एक जो आप नहीं चाहते हो। और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, अगर उसके बारे में आप बात करोगे तो उस चीज़ को भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगोगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप अगर उन चीज़ों के बारे में बातें करते हो जो आपको चाहिए होती है तो आप उनको अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि यूनिवर्स सारी चीज़ों का आंसर हमेशा हाँ में करता है। यूनिवर्स का जवाब कभी भी ना में नहीं होता। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप फोकस पॉजिटिविटी पे करते हो तो यूनिवर्स उसको भी हाँ बोलता है, अगर आप फोकस नेगेटिविटी पे करते हो उसको भी हाँ बोलता है यूनिवर्स। तो जब आप नेगेटिविटी में रह जाते हो और नेगेटिविटी से ध्यान नहीं हटा पा रहे होते तो उस नेगेटिविटी को यूनिवर्स समझता है कि आप वही चीज़ अपनी लाइफ में चाह रहे होते हो। तो उस नेगेटिविटी को अगर आप ढकेलने की कोशिश करते हो और आप ये बोलते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ से निकल जाए, तो क्योंकि आपका फोकस नेगेटिविटी पे है तो वो निकलने की जगह क्या होता है कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, वो नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, नेगेटिविटी से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करो, क्योंकि नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करोगे वो कभी नहीं हटेगी। आप पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे, नेगेटिविटी खुद खत्म होती चली जाएगी।
जिसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि आप करंट रियलिटी को जितना ज़्यादा हटाने की कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी करंट रियलिटी को हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, जो कि करना ईजी है लेकिन उसमें आपको टाइम देना होता है। इमीडिएटली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सालों से कोई पैटर्न में सोचते आए हो और इमीडिएटली आप उसको चेंज कर दोगे। तो उसके लिए हम थोड़ा टाइम अपने आप को देते हैं और हम एक चीज़ को तो लेकर के सोचते नहीं। लाइफ में तो हर तरह की चीज़ें होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो इसीलिए मान लीजिए जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जैसे मेडिटेशन है या फिर ग्रेटिट्यूड वॉक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, इस तरह के जो प्रोसेसेस है, अगर आप इनको डेली बेसिस पे 15 मिनट भी देते हो तो धीरे धीरे करते करते आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी को ये चीज़ें बढ़ाती है। तो धीरे धीरे जैसे ये चीज़ें बढ़ती है आगे आपकी लाइफ में, तो नेचुरली करंट रियलिटी से आपका ध्यान हटने लगता है। और हटता क्यों है? क्योंकि आप अपनी एक न्यू रियलिटी पे फोकस कर रहे हो, आप एक न्यू थॉट पैटर्न पे फोकस कर रहे हो। और उसकी प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, 3D रियलिटी आपकी चेंज होने लगती है। क्योंकि आंखों के सामने अगर कोई चीज़ दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देखोगे नहीं, वो दिखती है, लेकिन अगर आप उसको देखना हटाने की कोशिश करोगे तो वो हटती नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन या कोई और प्रैक्टिस करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी करेंट रियलिटी चेंज होती है। तो पहले आपका ध्यान 3D रियलिटी पे जा रहा होता है, उस 3D रियलिटी पे जा रहा होता है जो नेगेटिव वाली है। अब आपका ध्यान उस 3D रियलिटी पे जा रहा होता है जो पॉजिटिव वाली है। तो 3D रियलिटी से आपका ध्यान हटा नहीं, जस्ट उसकी रियलिटी से चेंज हो गया कि आपने एक रियलिटी को थोड़ा शिफ्ट कर लिया, फिर आपने एक पॉजिटिव रियलिटी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पुरानी वाली हटती चली जाती है। तो इसको भी अगर आप ग्रेटिट्यूड के हिसाब से देखो या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो, तो लाइफ में अगर नेगेटिव चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं तो लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है। हो सकता है कि अच्छी चीज़ें बहुत कम हो और बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बात यहाँ पे भी वही वाली आती है कि बुरी चीज़ें जितनी ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ती जाएगी। उसके बारे में बात करके आप उसको हटा नहीं सकते, उल्टा ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव साइड लिखनी है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आपको अप्रिशिएशन करना है। ये करने पे क्या होगा, पुरानी रियलिटी से आप निकल जाओगे, न्यू रियलिटी आप क्रिएट कर लोगे, तो आपका फोकस भी हट जाएगा। तो एक्चुअल में देखोगे तो इतना ही सिंपल होता है हमारी अपनी 3D रियलिटी से हमारा ध्यान हटाना। यानी ध्यान एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे हटाते नहीं हो, जस्ट एक फोकस शिफ्ट करते हो जहाँ पर ध्यान आपका रहता है, लेकिन चीज़ें फिर भी बेटर हो जाती है। तो लाइफ में कभी भी आप प्रॉब्लम में फंसो तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम पे फोकस्ड हो आप प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहोगे। तो प्रॉब्लम से हटने के लिए आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना होगा। भले सॉल्यूशन आपको 1% भी आपकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको ये डिज़ायर करनी है कि हाँ मुझे सॉल्यूशन चाहिए मेरी लाइफ में, ना कि मुझे प्रॉब्लम में फंसना है, मुझे कंप्लेंट्स नहीं करनी, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इस जगह से निकलना है। तो जब आप ये मांगते हो तो यूनिवर्स देता है। यूनिवर्स सिर्फ आपको आपकी डिज़ायर्स नहीं देता, बल्कि उसमें से निकलने के बहुत सारे रास्ते भी देता है कि डे टू डे बेसिस पे आप अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हो, कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको हेल्प भी देता है। तो यूनिवर्स की आपको इस तरीके से हर चीज़ में हेल्प लेनी सीखनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे मेडिटेट करने बैठे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोलो यूनिवर्स मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे मेडिटेशन को अपने लिए ईजी बनाऊँ। अब अगर आप कंप्लेन करोगे कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप यूनिवर्स से बोलोगे कि मेरी हेल्प करो तो वो करते हैं। और जैसा मैंने बोला, मेरे चैनल पे तो बहुत सारी वीडियोस है मेडिटेशन से रिलेटेड, और जो मैं क्लासेस में कराता था सेम मेडिटेशन ऑडियो में भी है, यानी गाइडेड मेडिटेशन की ऑडियो है जिसको आप सुन करके भी डेली बेसिस पे मेडिटेट कर सकते हो। और चाहो तो आप मेरी क्लासेस में भी आ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।